अध्याय 29। इसके बाद याकूब वहां से आगे बढ़ा और सफर करते करते पूरब के देश में पहुंचा। वहां उसने मैदान में एक कुआं देखा जिसके आसपास भेड़ों के 3 झुंड बैठे थे। इस कुएं से चरवाहे अक्सर अपनी भेड़ों को पानी पिलाया करते थे। कुएं के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। जब भेड़ों के सारे झुंड वहां इकट्ठा हो जाते तो चरवाहे कुएं के मुंह से पत्थर हटाकर उन्हें पानी पिलाते थे। इसके बाद वो फिर से कुएं का मुंह पत्थर से ढक देते थे। याकूब ने वहां जो चरवाहे थे उनसे पूछा, भाइयों, तुम कहां के रहने वाले हो? उन्होंने कहा, हम हारान से हैं। फिर उसने पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हां, हम जानते हैं। उसने कहा, उसके क्या हालचाल हैं? उन्होंने कहा, वो बिल्कुल ठीक है। वो देख, उसकी बेटी राहेल अपनी भेड़ें लेकर यहीं आ रही है। फिर याकूब ने उनसे कहा, तुम अपनी भेड़ों को इतनी जल्दी बाड़े में क्यों ले जा रहे हो? अभी तो दोपहर ही हुई है। तुम इन्हें पानी पिलाकर थोड़ी देर और क्यों नहीं चरा लेते? चरवाहों ने उससे कहा, जब तक सारे झुंड नहीं आ जाते तब तक हमें कुएं से पत्थर हटाकर अपनी भेड़ों को पानी पिलाने की इजाजत नहीं है। सबके आने के बाद ही पत्थर हटाया जाएगा और हम भेड़ों को पानी दे सकेंगे। याकूब उन चरवाहों से बात कर ही रहा था कि तभी राहेल अपने पिता की भेड़ें लेकर वहां आई। राहेल भेड़ें चराया करती थी। जब याकूब ने देखा कि उसके मामा लाबान की बेटी राहेल भेड़ें लेकर वहां आई है तो वो फौरन कुएं के पास गया। उसने कुएं के मुंह से पत्थर हटाया और अपने मामा की भेड़ों को पानी पिलाया। फिर याकूब ने राहेल को चूमा और जोर जोर से रोने लगा। उसने राहेल को बताया कि वो उसके पिता का रिश्तेदार और रिबका का बेटा है। तब राहेल दौड़कर अपने पिता के पास गई और उसे ये खबर दी। जैसे ही लाबान ने अपने भांजे याकूब के आने की खबर सुनी, वो दौड़कर उससे मिलने गया। लाबान ने याकूब को गले लगाया और उसे चूमा। फिर वो याकूब को अपने घर ले आया और याकूब ने लाबान को अपना सारा हाल कह सुनाया। तब लाबान ने उससे कहा, तू मेरा अपना खून है। इसलिए याकूब उसके साथ पूरा 1 महीना रहा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, भले ही तू मेरा रिश्तेदार है, फिर भी मैं तुझसे मुफ्त में काम नहीं लेना चाहता। बोल, तू क्या मजदूरी लेना चाहेगा? लाबान की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया था और छोटी का राहेल। लिया की आंखों में कोई खास आकर्षण नहीं था, जबकि राहेल इतनी खूबसूरत थी कि उसका रंग रूप देखते ही बनता था। याकूब को राहेल से प्यार हो गया था, इसलिए उसने लाबान से कहा, मैं तुझसे तेरी छोटी बेटी राहेल का हाथ मांगता हूं। मैं उसके लिए तेरे यहां 7 साल काम करने को तैयार हूं। लाबान ने कहा, मुझे मंजूर है। अपनी बेटी का हाथ किसी गैर को देने से अच्छा है कि मैं तुझे दूं। तू मेरे साथ ही रहे। याकूब ने राहेल के लिए 7 साल काम किया, मगर ये 7 साल उसके लिए ऐसे बीत गए मानो 7 दिन हो, क्योंकि वो राहेल से बहुत प्यार करता था। 7 साल बीतने पर याकूब ने लाबान से कहा, मेरी मजदूरी के दिन पूरे हो गए हैं। अब लड़की मुझे दे दे ताकि मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊं। तब लाबान ने शादी की दावत रखी और अपने यहां के सभी लोगों को बुलाया। लेकिन उस शाम लाबान अपनी छोटी बेटी राहेल के बजाय बड़ी बेटी लिया को याकूब के पास ले आया ताकि वो उसे अपनी पत्नी बना ले। लाबान ने अपनी बेटी लिया की सेवा के लिए उसे अपनी दासी जिल्पा भी दी। जब सुबह हुई तो याकूब ने देखा कि ये तो लिया है। उसने जाकर लाबान से कहा, ये तूने मेरे साथ क्या किया? क्या मैंने तेरे यहां राहेल के लिए काम नहीं किया था? फिर तूने मुझे क्यों धोखा दिया? लाबान ने कहा, हमारे यहां ऐसा दस्तूर नहीं कि बड़ी से पहले छोटी की शादी करा दें। तू ये हफ्ता इस लड़की के साथ खुशियां मना ले, फिर मैं तुझे दूसरी लड़की भी दे दूंगा, मगर उसके लिए तुझे 7 साल और काम करना होगा। याकूब ने उसकी बात मान ली और 1 हफ्ता लिया के साथ खुशियां मनाई। बाद में लाबान ने उसे अपनी छोटी बेटी राहेल भी दे दी। लाबान ने राहेल की सेवा के लिए उसे अपनी दासी बिल्हा भी दी। याकूब ने राहेल के साथ भी संबंध रखे। वो लिया से ज्यादा राहेल से प्यार करता था और उसने लाबान के यहां 7 साल और काम किया। जब यहोवा ने देखा कि लिया को उतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना राहेल को, तो उसने लिया की कोख खोल दी, जबकि राहेल बांझ रही।
लिया गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे मन की तड़प देखी है, अब मेरा पति जरूर मुझसे प्यार करने लगेगा। लिया दोबारा गर्भवती हुई और उसका एक बेटा हुआ। उसने कहा, यहोवा ने मेरी फरियाद सुन ली कि मुझे अपने पति का प्यार नहीं मिल रहा, इसलिए उसने मुझे एक और बेटा दिया। लिया ने इस लड़के का नाम शिमोन रखा। लिया एक बार फिर गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने कहा, अब मेरे पति को जरूर मुझसे लगाव हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसे 3-3 बेटे दिए हैं। इसलिए उसने तीसरे बेटे का नाम लेवी रखा। लिया का फिर से गर्भ ठहरा और उसका एक और लड़का हुआ। उसने कहा, इस बार मैं यहोवा की तारीफ करूंगी। उसने अपने चौथे बेटे का नाम यहूदा रखा। इसके बाद लिया के बच्चे होने बंद हो गए।